मैं गाड़ी चलाता हूँ, महीने 2 महीने में एक दो रात को आता हूँ घर पे। तो ये लड़की पढ़ने के लिए जाती थी इसके साथ में मस्जिद स्कूल में। में या मस्जिद में? मस्जिद में, अपने बाजू में ही मस्जिद था, वहाँ पढ़ने के लिए जाती थी। तो मौलवी साहब ने इसको अपने फिरवे में ले लिया। लेने के बाद में इसका फ़ोटो कर लिया, फ़ोटो भी है हमारे पास, इसका पूरा प्रूफ़ निकला उसका मोबाइल में जो भी है, आपको हम पूरा दे सकते हैं अपना जो भी उन्होंने नहीं, हरकत मैंने फाइल देख ली है। उन्होंने हरकत किया है। उसके बाद मेरा जो बीवी बच्चे थे, गाँव वालों से बोला भाई मेरे साथ में ये ऐसा गंदी हरकत कर रहा है, इसको भगा दो। इसने 5 लोग को इकट्ठा किया गाँव में से, उनको सबको बुला के बोला, वो मौलवी साहब को भी बुलाया, इसका पैर पकड़ लिया, बोला आप मेरी बहन हो, आज तक जो गलती हुआ आज के बाद कोई गलती मेरे से नहीं होगा। मेरे को तौफीक बोला। तौफीक बोला मेरे को माफ़ कर दीजिए आप। तो इन्होंने बोला भैया देखो हर आदमी अपना इज्जत बचाता है, कि रहने दो कोई बात नहीं, छोड़ दो इसको, जाने दो, भगा दो यहाँ से। मैंने बच्चियों का शादी कर दिया, दोनों बच्चियों का शादी किया सर अच्छे से। बस शादी करने के बाद में वो वहाँ भी जाने लग गया। अच्छा, एक बात बताइए, दोनों की शादी की उस टाइम बच्ची दोनों नाबालिग थी या एक ही नाबालिग? एक बच्ची नाबालिग थी सर। इज्जत के लिए क्या करूँ मैं, शादी नहीं करूँ तो बोलो। शर्म के मारे करनी शर्म पड़ी? के मारे क्या हो सकता है, तब मान जाए, हमारा पीछा छोड़ दे, बच्चों का घर बस जाएगा, जिंदगी खराब होएगा नहीं तो। उसके बाद ये नहीं माना, वहाँ ससुराल चला गया। नहीं, वहाँ जाने के बाद में दोनों, एक पहले छोटी बच्ची को मार पीट के भेज दिया, उसकी माँ लेके आई खुद वहाँ से। उसके बाद बड़े दामाद ने भी मार पीट के घर पे भेज दिया। भाई मैंने एफआईआर कराया। उनके खिलाफ, ससुराल पक्ष के? नहीं नहीं, इनके खिलाफ, तौफीक के? तौफीक के खिलाफ। इधर अपने तिजारत थाने में कराया सर, जय हनुमान कोतवाल था उसके सामने कराया अपना। एफआईआर कराने के बाद में सर मैं डोला, उन्होंने मेरे को जिधर भेजा मैं वहाँ भी गया, एसडीएम को भेजा वहीं गया, जैसे मेरे को बोला मैंने वैसे ही किया। वो बोला कोई दिक्कत मत लो, मेरा सर पे हाथ धरा, मैं तेरे सर पे हाथ धरता हूँ बेटा, तेरे को इंसाफ मिलेगा। मैंने बोला एसडीएम साहब बोले? नहीं सर, वो कोतवाल साहब, कोतवाल साहब? जय हनुमान साहब। जय हनुमान। मैं बोला साहब बड़ी अच्छी बात है, मुझे तो इंसाफ चाहिए। उसके बाद वो जो लड़के वाले की तरफ से हमीराका से, कभी थौस से, कभी अपने साइमीरबाद से, कभी चौंडावता, कभी घोड़ा के थाना, इधर उधर से उसीले लगाने लगे। भाई कोई बात नहीं, जो हो गया हो गया, टट्टी पे मट्टी डालो और भाई फैसला कर लो। मैंने कि मुझे फैसला नहीं, मुझे न्याय चाहिए सर। उसके बाद अपना ये जेरोली से हसन है, वो हसन के बीच में के पैसा दे के ये मैं बोल नहीं सकता किस किस स्टाफ को उसने पैसा दिया, किस किस को नहीं दिया। ये हसन कौन है जेरोली में? वो जेरोली का दलाल है। उसने 9 लाख रुपए लिया, 9 लाख वीडियो पे उसने बकारा है। अब बकारा है जब दूसरी बार वारदात अच्छा, की। वीडियो है आपके पास? वीडियो है मेरे पास। उसके बाद सर हम अपने घर पे बैठे रहे, फिर थाने आते रहे, हाँ होएगा होएगा कर रहे, फिर थाने आए गए, 10 दिन दे दिया, 5 दिन दे दिया। उसके बाद फिर दोबारा आए 1 महीने में गाड़ी छोड़ कर, बोला सर हमें इंसाफ नहीं मिला। बोला वो कोतवाल छुट्टी गया, मेरे पास फाइल नहीं है, लीडर साहब बोला। मैं बोला ठीक है साहब नहीं है तो। कोतवाल का इंतजार किया सर, कोतवाल चेंज हो गया। फिर दोबारा लीडर के पास आया, लीडर बोला अपना ये एसडीएम है, एसडीएम ऑफिस जाओ, एसडीएम के पास है। एसडीएम सर के पास गए, उसने बोला मैं तफ्तीश खुद करेगा। मैंने बोला सर कोई प्रॉब्लम नहीं सर, आप तफ्तीश कीजिए, अच्छी बात है, जायज़ है तो जायज़ रहेगा, नाजायज़ है तो सर नाजायज़ रहेगा। उन्होंने बोला मैं तफ्तीश खुद करेगा। मैंने 1 महीना वेट किया, 2 महीना वेट किया, 3 महीना वेट किया सर, किसी ने कोई तफ्तीश नहीं किया। उसके बाद मैं अपने घर पे डुक मार के बैठ गया, फिर थाने आया, फिर इन लोगों ने मेरे को ही लथाड़ना चालू कर दिया। पुलिस वाले क्या बोले आपसे? ये फर्जी केस है, अच्छा। आपके लेना देने का पैसे का मामला, आपने उस पर केस डाला है। सर किसी से भी नेम से, धर्म से, कुरान से भी ले सकते हो, गांव बस्ती में बढ़ के। अगर नाजायज़ है तो सर मैं खुद अपने परिवार के साथ फांसा ले लूँगा मिलकर। नहीं, ऐसा मत कीजिए। अगर नाजायज़ होगा तो सर। दूसरी बार अब मैं गाड़ी चला रहा था, ब्यावर का गाड़ी, वो ब्यावर से हरियाणा आता हूँ, मेरे को 10-12 दिन हुआ, अनाज लिया, भूसा लिया। सर उनका पैसा तो देना नहीं जिसका लिया मैंने उधार करके। उसके बाद मैं गाड़ी पे चला गया, मेरे को 8 से 9 दिन हुआ, 8, 9, 10 दिन इतना ही हुआ बस। सर ये इसने घर में आके नाइट में 2 बजे घर में घुस गया। तो मेरे पास बच्चों का फ़ोन गया नाइट में 2 बजे, 2:30 बजे के बीच में, बोला ऐसे ऐसे, वो फिर आ गया। मैं बोला भाई ये तो ज़िंदगी ख़राब करेगा, ये तो नहीं मानेगा। मैं बोला इसको पुलिस को दे दो, मैं आता हूँ जब देंगे। मैं घर आया, घर आने के बाद में सर हमने उसको पुलिस को सरेंडर कर दिया। मैं आया गांव का, कौन से थाने में? अपने जेरोली थाने में। 2 बड़े बूढ़े आए और अपना ससुर भी आया, सब ने बोल के उसको लेके आ गया कैंप पर। लेके आ गए, कोई बात नहीं, हमने एफआईआर दर्ज करा दिया सर। एफआईआर दर्ज कराने के बाद में उसके बाद हम सर थाने आए, वो बोले सर 64 का बयान होगा, आप वेट कीजिए घर पे, हम तब बोलेगा तब जाना पड़ेगा। तो सर हम वेट कर ही रहे हैं, हमें न्याय चाहिए।
अभी जो आपके विधायक हैं बाबा बालकनाथ, सांसद भूपेंद्र यादव और सीएम है भजन लाल जी, जहां भी जाते हैं हमेशा नारी सुरक्षा की बात करते हैं। इनसे बात हुई हो अभी तक आपसे इस केस के सर, बारे में? हमारी कोई बात नहीं, हम तो गरीब आदमी ड्राइवर है साहब, हमें तो ये भी पता नहीं इन लोगों से किस प्रयोग से प्रयोग कर सकते हैं, हम कहाँ से इनसे मिल सकते हैं, किसके द्वारा जा सकते हैं, हमें तो ये भी पता नहीं अभी तक सर। बाकी इतना कह रहा हूँ, मेरी हाथ जोड़ से रिक्वेस्ट है सर, मुझे न्याय चाहिए। बाबा बालकनाथ और भूपेंद्र यादव और सीएम भजन लाल शर्मा जी, ये पीड़ित परिवार है। एक तौफीक नाम का मौलवी, जो कि इनके पड़ोस के अंदर जस्ट बगल में ही मस्जिद बनी हुई है, उसके अंदर बच्चियों को पढ़ाता था। और इनकी बच्ची लगभग उस समय 12 से 13 साल की होगी, तो उसके साथ अश्लील फोटो खींच लेता है और बच्ची से लगातार रुपए भी ऐंठे जाते हैं और धमकी दी जाती है, ब्लैकमेल किया जाता है कि अगर दोबारा मुझसे बात नहीं की गई तो, या फिर तूने अपने पिताजी से या परिवार के लोगों से बात की, तो मैं तेरी वीडियो पूरे मेवात के अंदर, पूरे भारत के अंदर वायरल कर दूंगा, सोशल मीडिया के ऊपर डाल दूंगा, तू बदनाम हो जाएगी। अब इन्होंने हिम्मत की और 1 साल पहले केस भी किया, परंतु उस केस के अंदर जैसा परिवार के लोगों ने बताया कि पुलिस की मिली भगत मिली है और इस केस को ठंडे बस्ते में डाल दिया गया। अब आरोपी तौफीक रविवार को दोबारा इनके घर के अंदर आया, ऐसी ही एक घटना को दोबारा से करने की कोशिश की, परंतु परिवार के लोगों ने उसे पकड़ लिया और पकड़ने के बाद पुलिस को दे दिया।